पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सदगुरुदेव संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, परमात्मा महावीर जी द्वारा प्रदत्त कर्म सिद्धांत जिसको सुनने के लिए आए हुए देवानुप्रिय, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। मुक्ति का मार्ग बताने वाली है परमात्मा की मधुर वाणी। परमात्मा के निकले परमात्मा किसको कहते हैं? परमात्मा किसको कहते हैं? कितना बरस यह व्याख्यान सुनता है? बच्चों, परमात्मा का अर्थ नहीं आ गया आपने? परमात्मा दो प्रकार के हैं, एक अरिहंत परमात्मा, एक सिद्ध परमात्मा, एक नहीं है। इसीलिए तो हम उनको देव कहते हैं, नवकार मंत्र में आ। एक परम आत्मा, परम जिसके आगे कुछ भी नहीं है, वो परमात्मा, वो शुद्ध आत्मा। और उस परमात्मा के मुखारविंद से निकली हुई ये जिन वाणी, करुणा भरे हृदय से निकली हुई वाणी है। परम आत्मा जो शुद्ध हो गई, घाती कर्म से मुक्त हुई, जो आत्म गुणों की घात करे, उनसे मुक्त जो हुए चार घाती कर्म, ज्ञान आवरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, इन घाती कर्मों को जिन्होंने नष्ट किया है और जो अभी शरीर के साथ है, किसके साथ? शरीर के साथ है। तो आत्मा अभी शरीर में साथ है। परम आत्मा, उच्च कोटि की आत्मा, संसार के चार गतियों के जीवन की जो जीत है वो आत्मा है, परमात्मा नहीं है, वो आत्मा ही है। और आत्मा का शुद्धिकरण करने के लिए बड़े दया भाव से परमात्मा महावीर जी ने बताई ये बातें, कर्म सिद्धांत की बातें। तो अरिहंत देव को हम सकल परमात्मा कहते हैं। कल यानी शरीर, सकल आत्मा, शरीर सहित जो आत्मा है वो जो सकल परमात्मा कहते हैं हम। और दूसरा है विकल परमात्मा, जो सिद्ध भगवान है, जिनके पास शरीर नहीं है। ये शरीर ही बाधक है हमारे लिए। जिनवाणी सुनते वक्त भी एकाग्रता न आने के कारण ये शरीर बाधक बन रहा है। बाधक बना नहीं, बनाया। शरीर बाधक है। यही शरीर तुम्हें ऊपर उठा सकता है, यही शरीर तुम्हें नरक में ले जा सकता है। दिशा का चुनाव तो आपको करना पड़ेगा। तो अरिहंत परमात्मा, परमात्मा यानी परम आत्मा, जिसने अपने भीतर की अशुद्ध चीजों को निकालकर स्वयं प्रतिष्ठित हो गए है, वो परमात्मा है। बाकी सभी आत्मा, आचार्य, उपाध्याय, साधु, एक सामान्य आत्मा, साधक आत्मा हम उनको कह सकते हैं। आयर्याणम उवध्यायाणम और नमो लोये सौसण, ये साधक आत्मा है। अरिहंत साध्य आत्मा है और सिद्ध पूर्ण साधना के धनिक है वे। तो ये दिशाएं, ये मार्ग बताने वाले अरिहंत देव भगवान महावीर ने बातें गहर कही है, पर हम गहराई में नहीं जा रहे हैं। बातें तो गहरी, हमें डाइजेशन करना पड़ी, फिर वास्ते सीधी भाषा में बता रही है, सरल भाषा में कि परमात्मा ने क्या किया। उन्होंने, परमात्मा ने हमें कुछ नहीं दिया, उन्होंने बताया तो पाया तो हमने है। परमात्मा देवे वे मार्ग बतावे, मग्ग दयाणम, तुम मार्ग के दाता है अरिहंत देव। कहाँ आता है ये शब्द? जल्दी बोलो।
प्रत्येक तो लंबो के नहीं जाओ हो नमुत्थणम। शायद हो सकता है परुषण में जोरदार बोलिया रे आवाज बढ़ाकर नमुत्थणम। वो मग्ग दयालु मार्ग के दाता है। मार्ग नहीं देते, दिशा देते हैं। मार्ग वे दिशा दे रहे, वे मार्ग बता रहे। पुरुषार्थ तो आपका खुद का होगा। धम्म दयाणम, वही धर्म आज भी है कि इन कर्मों को हम चकनाचूर खत्म कर सकते हैं। वही धर्म आज है जो अतीत में था, अनादि का था वो धर्म। और ये कर्म, धर्म ने कर्म को हलाया और कर्म ने धर्म को दबा दिया। ये फर्क पड़ गया, कर्मों ने दबाया। ये व्यवहार में, बाकी कर्म ने भी नहीं दबाया, तुम स्वयं दबे हुए हो। और जैसे शरीर के लिए मांसाहार उपयुक्त नहीं है, नॉनवेज उपयुक्त नहीं है शरीर के लिए। और धर्म, लोक धर्म के दृष्टि से नॉनवेज खाना मना है, वो शरीर का विषय। कर्म भी नॉनवेज है, वो आत्मा के हिसाब से। किसके हिसाब से? कारण इन कर्मों से हमारा बहुत नुकसान हुआ। कर्म को हम नॉनवेज कह सकते हैं। हमने खाली बाहर की बात रखी, अंदर का विचार किसी ने किया ही नहीं कि ये भी आत्मा के लिए नॉनवेज है, जिसमें आत्मा बिगड़ी हुई आत्मा। ये नॉनवेज लिया हमने लिया, उसने नहीं दिया। तो ये नॉनवेज जो चीज है आत्मा के लिए खतरनाक है। और जो पूर्ण वेजिटेरियन हो गए वे अरिहंत और वसिद्ध भगवान है कि जिनके पास घाती कर्म नहीं और नियम है, उसी भोग से मोक्ष जाएंगे। तो कर्म सिद्धांत की अगली कड़ी में कुछ बातें आ रखी है। कल हमने थोड़ा नाम कर्म का जिक्र किया था। ये अघाती कर्म है। नाम कर्म कुछ नहीं करता, मिले हुए मटेरियल से वो तैयार करता है आत्मा के लिए किस टाइप का शरीर, कैसी शक्ति, कैसा सैनन, कैसा वर्ण, कैसा गंध, कैसा रस, कैसा स्पर्श। ये सारा जो मटेरियल मिला है उससे नाम कर्म का काम इतना है, शरीर की बिल्डिंग खड़ी करो, और कुछ नहीं करता वो। उन्होंने अपनी ओर से कोई मटेरियल दिया ही नहीं, पर उसके पास कोई मटेरियल है ही नहीं उसके पास देने वाली है। घातिया कर्म ज्ञानावर दर्शनाण मोहनी और अंतर। आज हम संसार में जो विविधता देख रहे हैं, एक मारा दो बेटा एक सरीका को नहीं। कोई मतिमंद है तो कोई अमेरिका में पढ़ रहा है और डिग्रियां ले रहा है, कोई मतिमंद है, कोई बुद्धिमान है, कोई दिखने में सुंदर है तो कोई दिखने में सुंदर नहीं। एक माँ की गोद आए बच्चे में ये फर्क है, तो संसार का तो फर्क है ही है, हर एक में फर्क। अच्छा शरीर मिलना, अच्छा शक्तिमान शरीर मिलना, अच्छा रूप मिलना, सब कुछ जो कुछ मिलना है वो शुभ नाम कर्म का उदय है। किसका? शुभ नाम कर्म का। और नाम कर्म, शुभ नाम जो कर्म, इसके बंधन की कल बताया था। मन वचन काया की कुटिलताएं, उसी की कुटिलता है ये सारी। और विसंवादन जिसको कहते हैं, विसंवादन चौथा है। मन वचन काया की कुटिलता जो भव बिगाड़े। और चौथा है विसंवाद। अलग अलग आगमों में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें रखी है। तो विसंवाद, जिनवाणी के विपरीत बोलकर कुछ भी बोलना, और जो झगड़े कारण बनता है ऐसा संवाद करना, जो संवाद नहीं है वो तो विवाद है सारा। और संसार विवादों में घिरा पड़ा है। किसमें है? विवाद है कि नहीं है? नहीं, साधु संता में भी विवाद हो रहा है। ये नाम कर्म का बाजार लेकर आया है। शरीर की रचना, शरीर का सौंदर्य, सब कुछ मिलना, ये शुभ नाम कर्म का उदय है। और ये शुभ नाम कर्म क्या क्या देता है, लिखो। शुभ नाम कर्म ये क्या क्या दे रहा है। इष्ट शब्द, इष्ट शब्द, जिनके वचन आदर से सुने जाते हैं, जिनके शब्द आदर से
भक्ति पूर्वक सुने जाते हैं, और वो प्रभावक वचन प्राप्ति जिनको मिलती है वो पूर्व से लेकर आया है, जिसको हम के शुभ नाम कर्म की एक प्रकार क्या देता इष्ट शब्द। अब इष्ट बार बार मत लिखो, खाली बाजुरी बात लिख लो, सभी के लिए इष्ट हो गया है वो सुंदर सुडौल शरीर का मिलना, सुंदर शरीर का मिलना, उसमें चाली भी आ गई है। चाल, दो प्रकार की चाल है। कौन से दो प्रकार की चाल? एक ऊंटडारी चाली ने एक हाथीरी चाली चाल। हाथी की चाल शुभ मानी जाती है ना, गजगमनी हाथी के समान चलती है, और एक ऊंटडारी चाल ये ऐसा चलता है। ऊंटड़ा के चाल है तो बिगड़ी हुई चाल, और हाथी की चाल है तो शुभ है चलने की। गंध, शरीर से निकलने वाले पसीनों की सुगंध। कई बार ऐसे व्यक्ति है कि जिनका न बैठे कि कपड़ा में बदबू ही बदबू आवे, पसीनारी भी बदबू आवे, ये सब बाजार। तो अच्छी शरीर से सुगंध निकलना, ओरिजिनल, ये डाले हुए नहीं, ये परफ्यूम फिरफ्यूम नहीं है। यहाँ सुकर्म के कारण जो मिला है कि शरीर से सुगंध आती है। क्या शरीर की सुगंध किसकी आती है? बोलना नहीं बीच में, पूछे नहीं। आऊं थाना घर आऊं पात्रा लेना बा। किसके शरीर में सुगंध आती है? सूर्या जी कटे लिखो मने बताई जो। तीर्थंकर जो बने हैं उनके शरीर में से सुगंध आती है। क्यों सुगंध आती है? क्यों आती है सुगंध? उनको पसीना नहीं आता है। थाने दिन भर रूमाल पूछता बैठो, पसीना नहीं आता उनको। अतिशय ये विशेषता है तीर्थंकर, पसीना आता नहीं। और दूसरी बात है शरीर से बदबू भी नहीं आती, सुगंध आती है। उच्च कोटि की आत्मा है, जबरदस्त पुण्य लेकर आया वो तीर्थंकर की आत्मा। उसके आगे वे फरमा रहे हैं इष्ट रस, रस रसों की सरसता समुचितता, खान पान में रस रसदार आहार मिले, भोजन मिले उत्कृष्ट रस वाला। कई कई चीजें ऐसी कि समय के उपरांत उसमें बदबू आने लगती है। जैसे घर का भी घी है मंजूर कर, 8 दिन के बाद उसमें रस चलित हो जाता है, 8 दिनों के बाद वो घी खाने योग्य नहीं रहता। और मैं एडवांस में लालन डब्बा भर भर रखा, पाचो कहीं मिले का नहीं मिले, चेंजेस हो रहे उसमें। 8 दिनों के बाद न श्रावों को खाने योग्य है, न साधु को भी खाने योग्य। दूषित कारण उसमें छमुरछिम पैदा हो जाते जीवों की उत्पत्ति, उसकी काल मर्यादा। हर चीज की काल मर्यादा का जानकारी दिए तो दिगंबर परंपरा से आगे हो। हमारे यहाँ कुछ नहीं, कोई काल है, सब कालरज गवल में बैठा है। हर चीज की मर्यादा है। आगे उसके बाद उत्कृष्ट इष्ट स्पर्श, कोमल काया, उसका स्पर्श करे तो अच्छा लगता है। किसी व्यक्ति की चिकनाहट होती है शरीर पर, उसका स्पर्श भी अच्छा लगता है। बाल भी चिकने हैं, नहीं तो आखो दिन क्रीम लगाए लगाए ने वो रफ रफ चमड़ी ने टोकर रहा ठीक करा। काया कोमल है, उसका स्पर्श भी सॉफ्ट है, बिल्कुल बढ़िया स्पर्श है। बार बार मन करता है टच करो। ये शुभ नाम कर्म क्या क्या देता है ये बता रहे हैं। उसके बाद इष्ट गति, चंचलता रहित गति। संसार चंचलता में चल रहा है, कभी मन की चंचलता, कभी वाणी की चंचलता, कभी काया की चंचलता। ये चंचलता है, किसी से भी चंचलता, वो उद्विग्नता रहित, मन में उद्विग्न नहीं, पीड़ा नहीं, मन शांत है। और जब मन शांत हो जाता तो बिना कारण हाथ पांव नीचे ऊपर की कोई आवश्यकता नहीं है। घड़ा दाना आदत है ऊपर हलाने की, अस्थिर है।
और धर्म सभा में बैठने वाला ये योग्य आदमी है, चंचलता रहित जो है, उद्विग्नता से रहित है। जहां के तहां अंगोपांग होना, शरीर अंग है और ये हाथ ये उंगली ये उपांग है सारी, उप अंग, जैसे शास्त्र के नाम भी अंगन उपांग, 12 अंगन 12 उपांग है, 12 है, कौन क्यों 11, 12 है, दृष्टिवाद कहां गया, 12वां थाना किताब में 11 है, दृष्टिवाद भी एक है। लोग कहते हैं दृष्टिवाद का विच्छेद हो गया, क्या कहना है आपका, नहीं हुआ ना, ओके। नंदी सूत्र 10वीं काली थाना उत्तराध्ययन ये दृष्टिवाद से ली गई गाथाएं हैं। उसके आगे वे फरमा रहे हैं, इसका उठना बैठना भी विवेक पूर्वक है, शोभनीय है, उठना शोभनीय, बैठना शोभनीय। उड़दंगिया जो बैठे धर्म सभा में, ये अशुभ नाम कर्म का उदय, स्थिर बैठ जा, और स्थिर तब हुआ जाता जब तुम्हारा मन स्थिर है, तो शरीर को चंचल होने का कोई कारण नहीं है। उसके बाद उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और योग्य शक्ति का होना। उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषार्थ, ये जो बात है वे भी शुभ मिलती है। इसका क्या मतलब, ये पांचों का क्या मतलब है, इसके लिए एक अलग विषय में जरूर लूंगी। उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, ये क्या चीजें हैं, इसकी जानकारी अलग से दूंगी, कारण बड़ा लंबा खेल है वो। उसके बाद शरीर में इष्ट लावण्य, शरीर में सुंदरता ही सुंदरता है, कांति है, शरीर तेजस्वी दिख रहा है, चेहरे पर कांति ही कांति है, आकर्षक चेहरा मिलता, ये शुभ नाम कर्म का होता है। जैसे कृष्ण महाराज, नहीं आकर्षक चेहरा नहीं है, पागल बचपन में गोपियां पागल होती थी जिनके पीछे, उनका बोलना, उनका देखना, उनका चलना सब कुछ इष्ट है। पूर्व भव में न्याण करो था ना, ऐसा स्थान मुझे मिले, मैं जगत प्रिय बन जाऊं। जगत का प्रिय तो हो गया पर आत्मा का प्रिय नहीं हो पाया, कारण न्याणा है। तो सुंदर लावण्य है, शरीर की रचना अति सुंदर है, जिसको बार बार देखने की इच्छा होती है। तो शरीर की कांति सुंदर मिलना, यश कीर्ति जिनकी चारों ओर प्रतिष्ठा है, दसों दिशा में जिनकी कीर्ति फैल रही है, जिनकी प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है, यशो कीर्ति नाम कर्म का उदय है। यश ही यश मिलता है, दुनिया के प्रशंसा का पात्र बन जाता है वो लावण्य, यश कीर्ति। कीर्ति तो दसों दिशा में नहीं है, यश कीर्ति दसों दिशाओं में, कीर्ति तो 4 दिशा में या निकट छोटे से स्थान में कीर्ति फैलती है, और जिसकी कीर्ति दसों दिशाओं में चल रही है। कट गए हो, ये बंद करो वाला, कोई सामयिक में नहीं है तो। हाँ, आगे मैं बता रही हूं इस बात को लेकर आपको। अगला जो है कर्ण प्रिय सुमधुर स्वर मिलना, मीठा स्वर, चाहे उसका गान हो या चाहे वो बोलने वाला उसका शब्द है, वो भी मधुर लगता है कईयों को। मिनखा कने जितो कोनी जित पशु कने है, कोई अच्छो गावे तो कई के कोकिल कंठी, क्यों नाम लेवे, थानो लेवे दे, कारण तुम्हारा नहीं लेंगे, कारण कर्कश है हम लोग, हमारी वाणी कर्कश है। परमात्मा की वाणी मधुर है, कोकिल कंठ, जिसे लता मंगेशकर जी को कहा जाता था कोकिल कंठी। पशु की उपमा दी, इसका मतलब पशु तुमसे आगे है। किसके नयन सुंदर है, कई कहे ना मृग नयनी, वो मनुष्य का तिर्यंश है, पशुओं की उपमा दी गई है, मृग नयनी, सुंदर आंखों के लिए दी गई। चेहरे के लिए उपमा दे तो चांद सा चेहरा, 4 दिशा में 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 4 दिशा
तुम्हारी कहीं कोई उपमा किसी को भी नहीं चलेगा, भी नहीं, वो बाजार बंद पड़ जाएगा मनुष्य की उपमा दी तो। उसके बाद कलर के लिए, सुंदर रंग के लिए पशु फेमस है। जैसे थाना गांव में मोर है, मोर ने देख कर लो क्या कलर, क्या कला। और भी पंछी है दिखने में अति सुंदर, ये ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के उधर मिलते हैं कलर कलर वाले, और लोग उनको देखना चाहते। थाने कौन देखेला, थाने थाने कांच देखेला, बाकी कोई नहीं देखे, उसके आगे कुछ भी नहीं है। सुंदर चेहरा। एक बात और एक नोट कर लो, जब कोई आत्मा 13वां गुणस्थान पार, 13वें गुणस्थान में पहुंचना है, यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति होनी है उसको, जीव को, जो 12वें नंबर पर से यानी 12वें स्टेप से यानी 12वें गुणस्थान से 13वें में जाने की तैयारियां है, गए नहीं है। 13वें गुणस्थान में जाने के पूर्व शरीर में जिसने निगो दिया जीव है, हीन प्रकार के जीव शरीर में भरिया पड़ा, जिसमें हम कहते फंगस नहीं है, हीन है वो बात, निगो दिया जीव है वे। तो उन अरिहंतों के 13वें गुणस्थान में प्रवेश करने के पहले शरीर में जितने भी निगो दिया जीव है वे सब खत्म हो जाते हैं, और शरीर की कांति बढ़ती है, चेहरा अप्रतिम हो जाता है। कैसा भी कलर हो, चेहरे पर कांति मिलती है, पर वो शुभ नाम कर्म का उदय है वहां पर। तो ये जो सारी बातें बता रहे, इष्ट प्रिय सरस सुखद स्वर का मिलना और मन के अनुकूल शब्द मिलना, मनोनुकूल हो, ये सारा शुभ नाम कर्म का प्रताप है। और इसके विपरीत अशुभ नाम कर्म, अनिष्ट अनिष्ट लगा दो तो वहां लिख दो अनिष्ट नाम कर्म, इष्ट नहीं है। ये सारी की सारी बात कहीं तो भी पूर्व जन्म में कुछ थोड़ी समझदारी से काम लिया था, तो आज को थोड़ा बहुत तो मिला है। आज मैं मनुष्य हूं तो किस कारण कि पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कोई पुरुषार्थ किया। अच्छा, इस जन्म की नहीं बात कर रही हूं, इससे तो सब बिगड़ रहा है। ना वाणी में विशेषता, न काया में विशेषता, ना मन में कोई विशेषता है। किसी जन्म में मैंने ऐसा उत्कृष्ट कर्म किया जो मनुष्य जन्म पाया है। मनुष्य गति पाना अलग बात है, मनुष्य गति पाना अलग बात है, और मनुष्य आयु मिलना अलग बात है। दोनों में फर्क है, मनुष्य आयु और मनुष्य गति। तो मनुष्य आयु में तो छमुर्छ मनुष्य भी आते हैं, युगलिया मनुष्य भी आते हैं, जो साथ में जन्मे कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य गति तो मिल गई पर बाकी कोई सुविधा ही नहीं मिली है। और मनुष्य आयु मिलना जो तीर्थंकर की वाणी सुनने के लिए योग्य शरीर मिला, और आयु थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, लंबी आयु का कहते हैं ना, पर लंबी आयु भी मिले तो वो अपने जीवन का कल्याण करने में उसका उपयोग करे। लंबी आयु तो रावण नहीं मिली, कही हुई, उस आयु का कोई मतलब नहीं है। आयु कितनी मिली है ये महत्वपूर्ण नहीं, उस आयु से तुमने क्या क्या पाया है, क्या क्या किया है, ये समझती है। मनुष्य आयु तो थोड़ी मिली, जन्म तो पेट में ही मर जाता। मनुष्य गति में आया वो बच्चा, गोद में आया हुआ, पर मर गया, उम्र नहीं मिली। और जिसने मनुष्य आयु में छोटी सी उम्र में अपना कल्याण कर लिया, दशुक महल मुनि एवंताम कुमार, इतिहास साक्षी है हमारा। मनुष्य गति मिलना अलग है और मनुष्य आयु मिलना, गति तो अनंत बार मिली, पर वो मनुष्य आयु जो हम 15 कर्म भूमि वाले और तीर्थंकर के वाणी सुनकर जीवन में परिवर्तन लाते हैं। ये नाम कर्म का सारा खेल है बंधुओं। और जब नाम कर्म उत्कृष्ट होता है, उत्कृष्ट प्रकृतियां जब मिलती है, तब संसार भी उसके गीत गाता है, जैसे तीर्थंकर की आत्माएं, जैसे श्री मिंदर भगवान। संपूर्ण शरीर का वर्णन है, कारण
संपूर्ण शरीर का वर्णन करने का कारण क्या है? शरीर से कई लेना देना। सिमंदर भगवान के संपूर्ण शरीर का वर्णन वहां आया, पर तुम्हारी नजर पहले शरीर पर जाती है, नजर शरीर पर जाती है। और सुंदर काया सुंदर शरीर तो है, कोई बैठने की इच्छा करे वहां पर, थाना कने कौन बैठे? कौन बैठता है तुम्हारे संग? कौन इच्छा करता है तुम्हारे पास बैठने की? और पूर्व जन्म का कर्म अच्छा, नाम कर्म अच्छा है, हर कोई चाहेगा कि मैं बैठूं, मैं बैठूं। और कोई दूसरा आ जावे तो करना उठे, काम निवड़े आगे। तुम ये थर्मामीटर स्वयं पर लगाओ, सुनने के लिए नहीं, स्वयं पर लगाओ ये थर्मामीटर कि कौन तुम्हें चाहता है। और थाने लगे परिवार चावे थानो भ्रम है, भ्रमित हो भ्रमित, वो चावे ने वही चाहे। जो खुद ने नहीं चाहो तो दूसरों कौन चाहे? खुद ने खुद को चाहते तो कर्म सिद्धांत पर विचार करके जीवन में परिवर्तन लाते। उसी के लिए यह जन्म तुम्हें बख्शिश नहीं, लकीली मिला है, बख्शिश नहीं दी। किसी जन्म में थोड़ी मेहनत करी होगी धर्म के अनुसार और कर्म सिद्धांत के अनुसार मेहनत करी होगी, और आयु, मनुष्य आयु के मिलने के जो कारण है, मनुष्य जन्म मिलके जो कारण है, कहीं न कहीं इन कारणों को तुमने ठीक किया था जो अभी मिला है। तो पहले की अपेक्षा वर्तमान में और प्रोग्रेस है या नीचे जा रहे हो, निर्णय तुम्हारा है। इस पहले की अपेक्षा मेरा जीवन में धर्म बढ़ा क्या? पहले की अपेक्षा मेरे जीवन में थोड़ी थोड़ी सुखद की अनुभूति हुई है क्या? कर्म सिद्धांत तो सुनने के बाद थोड़े मन में चिंतन करते, एक मिनट के लिए भी तुम्हें शांति मिली का, तो समझना है पुरुषार्थ तो सही चल रहा है, नहीं तो अधोगति तो तैयार पड़ी है। आज के थोड़े अनंत जन्म की अनादि है। अधोगति का रास्ता चुनने वाला तो स्वयं है। तू है थारो करता धरता, झट बन जा परमात्मा। तुम ही तुम्हारे करता हो, तुम ही तुम्हारे धरता हो, और कौन दोषी है? कौन दोषी है? जन्म जन्म से दूजानिस दोष देने की आदत पड़ी है। खुदरा कर्म कई है, खुद के कर्म का क्या है? जो पहले क्या था उसमें कटौती हो रही है आज। इसलिए कितनी वाणी सुन लो, और कहीं भी जाकर वाणी सुन लो, बसा ले ले फिरती फिरे, दर्शन ने चालिया न दर्शन चालिया, कर्म सिद्धांत पहले देखो ये बात। और परमात्मा की अद्भुत वाणी है। और कोई भी, इसीलिए एक बात बताऊं, कोई प्रसिद्धि का विषय नहीं, जितने भी संघ आए सबके पास मैं क्यों, मेरे पास बात करने को नहीं बैठना, बैठना है कुछ सीखो, कुछ जान कर ही लो। एक एक दिन में 3-3 संघ, 4-4 संघ पट चालिया के दर्शन ने कई करिया दर्शन। किसके दर्शन किए? गड़ा में गड़ा मिलो, जाई जे बने साथे वजह थाने के वे सुरेश जी थाने दोस्त लेन जाओ ने भी। तो संग वहां पर जो भी आता आधा घंटा भी बैठता तो मैं के फालतू बातें नहीं, तुम्हें कुछ सीखना है तो छोटी छोटी बातें बताते, उत्तर था ही नहीं, कारण चिंतन किया नहीं, मनन किया नहीं, जिन वाणी को समझाई नहीं है वो मरसा घना गरिष्ठ है। इनमें कई गरिष्ठ है प्रश्न, घना ऊंडा प्रश्न है। मैं पूछ लियो मैंने नवकार मंत्र में देव किता ने गुरु किता, वो रूटीन डेड रूटीन के अनुसार 2 देव 3 गुरु, 2 देव 3 गुरु। मैं आप चुप बैठी हूं, कई कई उत्तर दे। कितना देव कितना गुरु है बाबू? हाँ, डर लगे बोलो। गुरु डिलीट कर दीजिए। 2 देव थाने नहीं पूछो, बीच में थाने दियोड़ा है, बीच में बोलिया है पाची 11 सामायिक। कानून कब से लगा है मेरा ये, तो भी उत्तर आवे तो मैं को मुख ऊपर के 2 देव पक्का, देव अरिहंत गुरु निगरन, गुरु 4 है, आचार्य उपाध्याय साधु और अरिहंत देश ना देवे है। गुरु नहीं है, मग्ग दयानम नहीं है, धम्म दयानम नहीं है गुरु। परमात्मा महावीर जी ने वाणी सुनाई कि नहीं पावपुरी में, अंतिम वाणी
उत्तराध्ययन सूत्र। तो वे मार्ग के दाता नहीं है, गुरु मार्ग के दाता होते हैं। 2 in 1, वे देव भी हैं, वे गुरु भी है। कौन? देशना देवे जब गुरु है, और जिस समय देशना नहीं चलती उस समय वे गुरु है। 2 in 1, बड़ा भाग्यशाली है। और आप थोड़ा थोड़ा भाग्यशाली है कि वेणी शासन में निकट में ही आया 18,500 बरस हुआ हाल, 2600 बरस हुआ, 18,500 अभी समय बाकी है। पर निकट में आए, ये हमारा सब। पर निकट में आने से तुम कुछ प्राप्त तो करोगे, ये कोई जरूरी थोड़ी है। तुम भी मेरे निकट बैठे हो, तुम ये समझोगे कि जरूरी थोड़ी है। परमात्मा वाणी जिनकी कल्याणकारी वाणी, कोमल वाणी, जो सुन लेता है, भव्य आत्मा, जीवन में परिवर्तन आना ही आना है। तो ये नाम कर्म जो है, इसके पास बहुत सारी प्रकृतियां हैं। सबसे ज्यादा प्रकृतियां नाम कर्म के पास। जन्म से कोई जीवन थोड़ी होता है, जन्म तो मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, मनु आयु मिली है, और वो कर्म भूमि का मनुष्य बना है, कारण उसका ही अधिकार है सुनने का, जो कर्म भूमि मिला तो जरूर है। कर्म भूमि में फल पाने के लिए श्रम तो सभी को करना पड़ता है। कर्म भूमि में फल पाने के लिए श्रम तो सभी को करना पड़ता है। रब तो लकीरें देता है, रंग तो हमको भरना पड़ता है। जन्म से लकीरें मिली आकार वाली, रंग तो थाने भरना है। ये कर्म जो नॉनवेज है आत्मा के लिए, 8 ही कर्म, इनको निकालने का पुरुषार्थ इस जन्म में अभी नहीं है, पर तैयारी तो कर लो थोड़ी, कुछ न कुछ, कि कम से कम घाटे का सौदा लो, मनुष्य जन्म नहीं खारो। परमात्मा महावीर जी के है, ये कर्म भूमि है जो हर की वेदी है, ये कर्म भूमि है जो हर की वेदी है, चाहने वालों में चारों गत छेदी है, करना उजाला है छोड़ो अंधेरा है, करना उजाला है छोड़ो अंधेरा है, इस जन से पाएगा जो तुझको पाना है। कागज काट लिया मेरा। जीने वाले सोच ले यही जन्म है करने पूरी आरज़ू हो मानव रे, जाने न तू समझे ना जो तू, ये कर्म भूमि, बाकी किसी अकर्म भूमिया, ये कर्म भूमि है जो हर की वेदी है, चाहने वालों ने चारों गत छेदी है, करना उजाला छोड़ो अंधेरा। भारतीय हवामान में सूत्र चलता है, ऋषियों ने दिया, तम सोमा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर। 3 गतियां तो पूरी अंधेरे में ही है, और अभी हम अंधेरे में उजाले की ओर चलो। और यही अवसर, ये चांस है मनुष्य जन्म पाकर। हमने इस मनुष्य जन्म को पाने के बाद क्या जजमेंट लिया बताओ? कर्म सिद्धांत सुनने के बाद क्या लिया? स्वयं के दूसरा जजमेंट न्याय था न घना करता हुए खुदरा न्याय करो। पहला किसका न्याय करोगे? औरों का अपना? कब करोगे? चालू हो गया है ना कर्म विशेष। ये सब्जेक्ट भी थोड़ा रूखा है, पर मैं उसको रसीला बनाने का प्रसार कर, ये सबको अच्छा लगे, सुने समझे, खाली अच्छा नहीं अच्छा बने। वही पुण्यवानी है कि घर से निकल कर यहाँ आए हो आप, ये तुम्हारा पुण्य है। पहले तो मन में आना ये बात कि मन बटे जानो है, जिन वाणी सुनना। कई लोग समय के पहले भी पहुंच जाते हैं, कई लोग मंगल पाठ में आवे कर्म टोड़ा।
पहले तो मन में भाव भी आना मुश्किल है, पुनः चलने की तैयारी करना, वहां तक पहुंचना ये भी मुश्किल है। रास्ता में कोई एक आधो मोबाइल आएगी, बंसीलाल जी चालिया पाछा, हाँ और गिराओ के मैंने नीचे के किसी का भी हो, बंसीलाल जी की क्या बात है, किसी का भी हो, भीतर में हम चल रहा है, इतना में रिंग बज गई, घर घना पावना आया कि बिथमू से निकलिया, और ये परदेसी पावना था ना, कैमरा है जो कर्म सिद्धांत बता रहे, तुम्हें सही दिशा का निर्देशन दे रखे, जिसका पुण्य ठाका मारे और पुण्य का सदुपयोग करे, उनके लिए वो यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचे। संत की सभा चल रही है, जैन संतों की जनता बैठी है, खचाखच जनता बैठी और सुन रखी है जिनवाणी। वहां का एक पदाधिकारी लेट आया, काफी देरी से आया, वो रियल घटना कह रही हूं, परियारा देश वाली में को नहीं हो, काल्पनिक घटना के बने। वो व्यक्ति आए, मुनिराज ने देख लिया आज लेट आए, क्या बात है। प्रवचन होने के बाद गुरु ने पूछा, आज इतनी देरी से आने का कारण, तुम समय के पहले आने वाला, आज देरी से थे, और धार्मिक व्यक्ति था। आज लोग धार्मिक नहीं है, धर्मांध है, धार्मिक नहीं है, धर्मांध है। धार्मिक होता तो आटे आउंडो काम नहीं पड़ता, विनय चिंतन मनन कर, ऊंधी ऊंधी बात माथा में लेने बैठा, धर्मांध नहीं तो क्या है। धर्म तो वो है जीव को सत्य मार्ग पर चलने के लिए पुरुषार्थ करावे, वो धर्म है, वो वितराग धर्म है। संप्रदाय धर्म नथिंग है, बिल्कुल ही नहीं है संप्रदाय धर्म। संप्रदाय का धर्म मानकर आज क्या क्या चल रहा है बताओ, उसके लिए क्या चल रहा है। धार्मिक तो वो होता है जो सदा सजग है स्वयं के प्रति, और खाली क्रिया वाला धर्म नहीं है, अंडरस्टैंडिंग अंदर की पैदा होनी चाहिए। तो वो व्यक्ति जो बड़ा सेठ था, और गुरु ने पूछ लिया देरी क्यों करी। गुरुदेव, मेहमान ने पुगाइन आयो हूं, मेहमान ने पुगाइन आयो हूं, इरा वास्ते देरी हो गई। कौन मेहमान? खुद का बेटा गुजर गया था और उसको कंधे पर ले जाकर वहां जला के आए थे, इसलिए मुझे देरी हुई। बेटा ने भी वे मेहमान किया। घर में रहो तो मेहमान की तरह रहो, मालिक बनकर मत रहो, ट्रस्टी बनकर रहो। मालिक बनकर गया ना तो जूता पड़ेगा। और दे रही है, कौन तुम्हारा स्वागत करे? तुम्हारे बच्चे तुम्हारा स्वागत करते हैं क्या? तुमको लगता हो स्वागत करने वाले तुम्हें एक हुआ 3 हाथ है, जिनवाणी सुनो चलो। और वो कह दिया उसने, तो लोगों ने, कौन मेहमान आया था? लोगों ने कहा मैं इनका जान जवान लड़का गुजर गया, उसको पहुंचा कर शमशान से ये आए है। और उसके मुख से शब्द तो देखो कि जिन्होंने रोम रोम में आत्मा के हर प्रदेश में धर्म को स्थान दिया है, थाने धर्म को स्थान दियो ने जगह को निकट है। कर्मा से भरी आत्मा है, सारे कर्मों से भरी हुई है चेतना, जो आत्मा के लिए पुनः कह रही हूं नॉनवेज है, मांसाहारी आत्मा का वो परद्रव्य है कर्म में। तो नाम कर्म जो तुम्हें देता है और नाम कर्म जो तुम्हें बताता है, जिसकी काफी चर्चा आपके पास दी। वर्तमान का तुम्हारा बीज जिसमें तुम्हारा वृक्ष के रूप में भविष्य छिपा हुआ है, वर्तमान में जो कर रखे हो आप, कर्म के भीतर ही भविष्य का बीज समाया हुआ है, और उसी बीज से पुनः अगली तैयारी हो। कर्म बीज को कर्म कर कमी करने की अपेक्षा हम तो बढ़ाते जा रहे हैं। संसार का खेल ही पाप और पुण्य से चलता है, कभी नीचे न कभी ऊपर, कभी नीचे न। बीज भीतर में पड़ा है, कर्मों का बीज, मेन बीज जो है वो भीतर में पड़ा है। किस बीज है?
कौन सा बीज है? देख, हाँ हाँ, मिथ्या तो एक बीज ने कई बीज खड़े कर दिए। जहां तक मिथ्या तो हमारे पास मौजूद है, सारे के सारे कर्म तीव्रता से आ रहे हैं, तीव्रता से। फिर वास्ते प्रतिकोण पूर्व विजन, पहला मिथ्या, दूसरा अव्रत, पहले क्यों नाम लिया मिथ्या। और ये बीज सभी में पड़ा हुआ है, कम ज्यादा प्रमाण में हो सकता है, पर कर्म बीज वो मिथ्यात्व का बीज पड़ा है। तो ज्ञानी जन ये कह रहे, जो मटेरियल नाम कर्म का, जो जिसको हम चित्रकार की उपमा देते हैं, नाम कर्म सारी के सारी प्रकृतियां एक छोड़कर, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति छोड़कर बाकी सभी प्रकृतियां हमारे पास पड़ी हुई है और भेड़ी कर रही है। पहले का निकला नहीं तब तक और इकट्ठा करे और इकट्ठा। और जितनी ज्यादा कर्म प्रकृतियां हमारे पास रहेगी उतनी ठेठ नीचे 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 निगोद तक जाना पड़ेगा। वनस्पति का एक सबसे खतरनाक वो है निगोदिया, नरक से भी खतरनाक है निगोदिया। जिन ठेलो खावो हो कांदा बटाटा लहसुन, क्या कर रहे हैं? नहीं छोड़ पा सकते। उतरियो घाटी यो माटी, अरे यही माटी को ही माटी दी है और क्या, पर आत्मा को बोझिल कर दिया, वजनदार कर दिया हमने कर्म परंपरा को लेकर। तो परमात्मा महावीर कहे कर्म करो, पर कर्म करते वक्त तो तुम्हारी कुशलता बनी रहनी चाहिए, विवेक बना रहना चाहिए। जो भी कर्म करो कुशलता से करो, ताकि तीव्र बंध नहीं होवे, मजबूत बंध नहीं हुए, ज्यादा समय आत्मा के साथ न रहे, ऐसा कर्म कोई और चीज है। और हम तो वजन पे वजन, वजन पे वजन डाल रहे। वाणी में भाटा पड़ गया, सुनने में काल बोरा बोड़ा हुई गया, दिखने में अंध दिखे तो कई बार बच्चे खेलते ना पट्टी बांध कर पकड़ो पकड़ो करके, वो तो दिख रही है पट्टी, ठानी पट्टियां दिखे को नहीं है, अंधेरे में है, हम अंधेरे में, गहन अंधकार है। पर यही एक मनुष्य जन्म है जो तुम्हें इस अंधकार से बाहर निकाल सके। यही एक जिनवाणी है जो पहले भी थी और आज भी तुम्हारे पास है। कवि कह रहा है, भव भटकते मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हमको भी साथ ले ले, प्रस्थान है अकेले। भव भटकते मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, दर्शन शुद्धि ले ले, प्रस्थान है अकेले। अकेला तो भगवान तो कहे एकत्व भावना की पुष्टि करो, जाओ जना अकेला आया जना अकेला, पर बीच में प्रभु की वाणी सुनो कि एकत्व भावना में सबसे अलग हुए चैतन्य शुद्ध आत्मा जो त्रैकाली कहूं। गतियां है अन्य परवशी, नर जन्म ही विवेकी, दुख भूख डर विकलता, भव भव में है देखी, भव भव में खूब देखूं, अवसर है बदलने का, क्यों विषय रोग फैले रे, विषय रोग फैले, प्रस्थान है अकेले। जबरदस्ती पकड़ के बैठो, दाहन वालो पंछी उड़ेला, कितना ही बैठो न कितना ही कुछ करो, पापा थोड़ी देर तो रहो, कई कारण है, इतना दिन रियाजा करो, कई करिए, इतने दिन तुम्हारे साथ रहे, परिजन रहे, तब क्या किया जो और कहेगा थोड़ी देर, ये डॉक्टर ने भी डॉक्टर बताओ, विषय नहीं मेरा, डॉक्टर को बताओ, पर उसके पीछे ध्यान रखो, हो सकता है यही अवस्था मेरी भी आ सकती है। बूढ़ा बाप
बालकेश्वर की घटना है ये। बूढ़ा बाप, शुरू में बहुत गरीबी, और बेटा डॉक्टर बनना चाहता था। वो डॉक्टर बनना था, एमबीबीएस। बापना भाई जी नींद आवे थाने च कह रही तो मैं कोई कियो, मैं तो मेरे आगे चली गई। तो बस, तो बेटा डॉक्टर बनना चाहता था, होशियार भी था, पढ़ा लिखा थोड़ा, जो शुरू से ही होशियार था। और बेटे की इच्छा पूरी कर लेने पिताजी ने अपनी सारी बातें पूरी कर दी और बच्चे को पढ़ाया, जहां लाखों रुपए लगते हैं, खाली प्रवेश में लाखों रुपए जा रहे, बाकी बातें तो और दूर थे। और बच्चे की इच्छा की पूर्ति की बात ने डॉक्टर को एमबीबीएस बना दिया। एमबीबीएस भी है और उसके साथ एमडी भी है, मास्टर डिग्री ली कोई विशेष पार्ट पर। समय के उपरांत उसके बच्चे की शादी भी कर दी, पर उस समय उस पिता के जो कर्म है, जो पीड़ाएं हैं, उसको देखने वाला कोई बेटा नहीं है कि मुझे इतना बड़ा किया, सिखाया, सब कुछ किया, पर पिता ने कितने कष्ट सहने होंगे, कितनी मेहनत की, कितने श्रम परिश्रम किया है। ये घना पढ़िया लिखा लोग है ना, बिना माथारा लोग है, डिग्रियां ले ली, पर जो डिग्री असली है वो डिग्री का है हमारे पास। और आज जो डिग्रियां ली जा रही है उसमें दो चीजों की तलाश है, सिर्फ दो चीज की। डिग्री बड़ी लीक है और दो चीजों की तलाश है, वो चीज है संपत्ति और सुंदरी। ये डिग्रियां तुम्हारी इसके लिए काम आ रही, और ये परमात्मा की डिग्री तो संसार से मुक्त होने की मास्टर डिग्री देता है। और शादी होने के बाद कुछ वर्ष तो अच्छा चला, और आखिर उस डॉक्टर ने पिताजी को कहा, पिताजी कल सवेरे 8 बजे के पहले ये घर छोड़ देना, तुम यहां नहीं रहोगे, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। लगो 2-4 महीने तो माता खराब है, ऐसे डिग्री वाले लोग, माता पिता के अवहेलना करने वाले, कितना कर्म बंद होला। तुमसे भी तो कोई पिता ने अपेक्षा तो थोड़ी बहुत तो की, थाने सारी जिंदगी बनाओ ने, सब कुछ खर्च करे, हाड़ का ढीला कर दिया। एक परिवार में से कुछ झगड़े चल रहे थे, बाप बेटे के लिए चल रहे थे, और मुझे पता चला, मैं उस घर में गई, सब खड़े हैं, और किर वास्ते खड़ा रहे भाई, टाबर किर वास्ते खड़ा रहे लथाना कने ज्यादा आ चॉकलेट ओ हिस्सा मांगते हैं, और बाप सामान्य परिवार का है, क्या हिस्सा दे। और मुझे कहा नहीं हिस्सा चाहिए। मैं क्या भी हिस्सा में हाड़का दिया है, बाप रा ले ले हाड़का थे लेवनी तो, जिसके बाहू में कमाने की अक्ल नहीं वो उसे मांगता है, बाप से मांगता है, मां से मांगता है, शर्म आनी चाहिए। अगर बाप का हिस्सा मांगते हो तो बच्चे पर भी केस करेंगे कि बच्चा जो कमाता है उसका एक हिस्सा बाप को मिलना चाहिए, ये कानून बनना चाहिए कोर्ट में। और हुआ क्या बेटा, कुछ नहीं, सवेरे 8 बजे खाली कर दो यहाँ की जगह। सवेरे क्या बजे कहाँ जाऊं बेटा, मैं किसके पास, कहीं जाना वहां जाओ। और हुआ क्या, मेरी पत्नी तुम्हें साथ रहना नहीं चाहती, रखना नहीं चाहती है, जो रोरा गुलाम। और बाप को कहता है कि मेरी पत्नी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, वो नहीं रहना चाहते तो जाने देना विनय, तू रहना साथ है, वह अक्ल नहीं आई था ने। और वहां पर बेचारा कहाँ जाऊं, निकला, बेटे का ध्यान भी नहीं, बहू का भी ध्यान नहीं कि बाप जा रहा है। असल में देखा जाए तो आधा घंटा पिताजी के पास बैठना चाहिए, माता पिता के पास। तुम तो वितराग मार्ग का एक वो सीट रिजर्व करे ना, रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन है अभी तो, आगे कुछ नहीं। और वहां पर पिता जा रहा है, कहाँ जाऊं, किधर जाऊं। एक बेटा था, उसने भी निकाल दिया,
कहाँ जाऊं, किसके पास? इस भरी दुनिया में कोई न हमारा हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर अपनों का सहारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। सिनेमा रो गीत है, मालूम है? पिक्चर का गीत है ये, नाम बताओ, भरोसा। सब फिट करियोड़ा है अंदर, पर सुझाव दे रहा, संकेत दे रहा, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर ये अपनों का सहारा न हुआ, इस भरी दुनिया। सही बात है, सही है कि बात? तो सेव कर लो अंदर, मारा क्या तो इन्हें डिलीट कर दो। कर्म कह रहा तुम समझदारी लो, समझ से चलो, ये नाम कर्म का सारा खेल बाजार। बाप निकला रोते रोते जा रहा है, ना कोई घर है, ना कोई बार है, ना कोई रोटी देने वाला, ना कोई पानी पिलाने वाला। बालकेश्वर की मुंबई में सबसे अमीर एरिया गिना जाता है बालकेश्वर, उस अमेश वहां की ये घटना। और वो जा रहा है रोते रोते, पता नहीं किधर जाऊं, कौन जाऊं। योगानुयोग उसके बचपन का दोस्त मिला जो वकील था, दोस्त मिला, और अपने दोस्त को रोते हुए देखकर वकील फौरन अपने दोस्त के पास हुआ किया और ज्यादा रोने लगा। कई हुई क्यों रोवो, तो ज्यादा रोना आवे कि कोई पूछने वाला है कि क्यों रो रिया हुआ आप, थाने कौन पूछेला। आए है रोते और जाना है हंसते, रोते हुए सब आते हैं। कोई पिक्चर रही है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ कौन जा रहा है? परमात्माएं हंसती हुई विदा होती है, स्माइलिंग। और वो वकील ने पूछा बात क्या हुई, जल्दी बताओ क्या? पर वहां नहीं कहा घरे चालो पहला। वकील ने कहा चलो अपने घर ले गया दोस्त को। ये दोस्त सही दोस्त है, बाकी तो सब रुलाने वाले दोस्त बहुत इकट्ठा हो गए। तो वहां पर वो ले गया। वकील ने कहा पहले नाश्ता पानी करो, नाश्ता पानी करवाया, शांति से बात करेंगे। नाश्ता पानी करवाया, थोड़ा देर 1 घंटा उसको आराम के लिए करने दिया, और उसके बाद वकील साहब और दोस्त बैठे। बात क्या हुई, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं मुझे, मैं कहाँ जा रहा हूँ पता नहीं मुझे, मैं क्या हुआ क्या? बेटे ने निकाल दिया मुझे घर से। ठीक, अब अकेले हो, अपनो घर है, दोस्तों के घर है ना अपनो। बाप ने जगह को नहीं, बेटे ने अपने दोस्त ने जगह दे रही है, दोस्त ने जगह दे दिया। बाप को रहने के लिए जगह नहीं आजकल दुनिया में। एक आधो कोई कॉर्नर एक आधो रूम दे दे, उठे बैठा रहो। क्यों? क्या लंकारी लाए लारे आ जावे नहीं, जना घर में सब खराब हो जावे। घास तेल की बोतल, यही शब्द है मेरे पास। पर मैं पीड़ित हूं अंदर में, समाज की जो स्थिति देखकर बहुत पीड़ित हूं मैं, इसलिए वो कड़क शब्द निकलते हैं। तो ऐसा ठीक है, रहो, ये मैं आता हूं, मैं जाता हूं वहां पर। वकील साहब स्वयं गए। बात, पिताजी को तुमने बाहर क्यों निकाला? ये मेरा विषय, तुम्हें बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं। हमारा ये पर्सनली हमारा परिवार का विषय, तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? भाषा भी बिगड़ी हुई भाषा। और वो डॉक्टर कहता नहीं, अरे पिताजी है, तुझे बड़ा किया तो किया था क्या, बड़ा एहसान किया क्या? देखो ऐसा कुपात्र बेटा। कई लोग तो कहे ऐसा टाबर नहीं जन्मता तो छोको, पर मौज करीन जन्म दिया तो आया माथा माथे। और वकील ने बहुत समझाया उसको। बेटा कहता नहीं,
मेरी पत्नी नहीं रहना चाहती, महर्षि को तो कह दो, तो पत्नी नहीं चाहती है तो भेज दे वृद्धाश्रम में, पर वहां पर कहिए। और वकील ने ब्रीफकेस खोली, ब्रीफकेस खोली वकील ने, और एक कागज उसके सामने रखा, ये कागज ले। और वो कागज जब पढ़ा, हजारों आंसुओं से रोने लगा वो। कौन? वकील ने, डॉक्टर। हजारों आंसुओं से रोने लगा। वकील ने पूछा क्या हुआ? वकील तो मालूम था सब क्या हुआ। उस कागज में क्या लिखा था? मूर्ख, देख तू एमबीबीएस पर पढ़ना चाहता था, शुरू से ही पढ़ाई में तुझे पैसे मेरे पास तो नहीं थे उस समय, मैंने अपनी एक किडनी बेची और 40 बरस हुआ मैं एक किडनी से जिंदगी चला रहा हूं। थाना वास्ते किडनियां बेचे? तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। गति बिगाड़ने का सबसे बड़ा कर्म कर रहे हो, गति बिगाड़ने का। वाणी में मिठास नहीं, व्यवहार में मिठास नहीं। और वो लड़का रो रहा है कि मेरे लिए मेरे बाप ने किडनी बेची और मुझे एमबीबीएस कराया, एमडी कराया। और फिर रोता हुआ अब वकील के घर पर गया, पिताजी मुझे माफ कर दो। तो भी समझता है, देर पर दुरुस्त। रोता रोता पापा जी चलो, पापा घर चलो पापा जी। फिर वो पिताजी घर में आए, व्यवस्थित हुआ है। कहने का तात्पर्य जो कुछ कर रहा है उसका फल भविष्य में क्या आएगा इसका निर्णय पहले लो। फल उदय में आने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। पर जो भी कर्म, जो भी क्रियाएं करो, करते वक्त ये सोचना कि इसके फल मीठे होंगे कि कड़वे होंगे, इसका भविष्य का निर्णय पहले लो, फिर बीज बोने की बात करो। हम तो कोई बीज बोने की मूर्खपना कर रहे हैं, कैसे बीज बो रहे और कैसे कर्मों को इकट्ठा कर रहे हैं। परमात्मा महावीर का जो भी कर्म करो, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम से 10वीं कल कह रहा है। चौथे अध्याय की गाथा में 11 नंबर की, ना 11 नंबर में उसके पहले की है। यत्ना पुरुष 6-7 कुछ तो भी है, 7-8। हाँ वो सारी मोक्ष मार्ग की विधि बता रहे हैं वहां पर कि तुम विवेक पूर्वक चलो। यत्ना यानी तुम्हारा विवेक, यत्ना यानी जिसमें मिथ्या तो राग देश का जहर मत मिलाओ, कम करते जाओ। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की।